एक बार की बात बाहरो, द्रौपदी जो है यमुना घाट पे जो स्नान करने, भोर होने से पहले जो है यमुना घाट पर स्नान करने गई। जब स्नान कर रही देखा तो एक दूर एक ऋषि स्नान करने आ रहा था। तो भाइयों एक लंगोटी गेला लेकर आया तो एक पैर रखी थी, वो फटी पुरानी थी बिल्कुल। तो भाइयों अपनी लंगोटी जमुना के किनारे पर रखकर नहाने चला गया। वापसी आया तो हवा चली रहा, वो हवा में जो है पानी में गिर के बह गई बाहर। अब ऋषि ने सोचा क्या करा था, देखिए बोर हो जाओगे, दुनिया आ जाओगे, बेइज्जती वाला काम हो जाओगे, कैसे रास्ता निकाला जाए। तो बेचारो वहां से निकलो और झाड़ियों में छुप गयो। अगर इतना पब्लिक आओगी उससे पहले मैं झाड़ियों में छुप जाऊं कि कम से कम इज्जत तो बची रहेगी, लाज तो बची रहेगी। और वही चीज जो है द्रौपदी देखने लग रहे तो ओहो अगे संत तो बड़ा परेशान है, कुछ तो समाधान करना पड़ेगा। ये सोच के अपनी जो साड़ी बांध रखे तो उसमें से एक पल्लू फाड़ कर उसको दे दियो कि महाराज ये लो, थे अपनी लाज बचाओ, नहीं तो इस नगरी में तेरा कौन कैसा है। तो संत कहने लगे देखे आज तूने मेरी लाज बचाई है, एक दिन भगवान तेरी लाज जरूर बचाओगा। आज तूने मेरी लाज बचाई है, तेरी लाज बचाने वाला ऊपर वाला जरूर आओगा एक दिन, अगर जरूरत पड़ेगी तो। जब कुरुओं का दरबार चल रहा था और द्रौपदी का चीरण हो तो द्रौपदी ने क्रूण पुकार करो कि हे भगवान कुछ रास्ता निकालो, बचाओ मेरी लाज। तो नारद मुनि भाग्य भाग्य जो है भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे भगवान कुछ तो करो, देखिए लाज बचानी पड़ेगी। तो भगवान कहने लगे भाई किसी जन्म में इसे दान कर रखा होगा तो लाज बचेगी ना, अरे कदे ना करा होगा तो कहां से हो जाओगे। तो उसका लेखा जोखा उठा के देखा गया तो भाई ने संत महात्मा की लाज बचाई थी। अगर थोड़ा कपड़ा दिया है पर वो कहा करे ना, देखिए ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज जुड़ के उस द्रौपदी की लाज बचाई गई। क्या कह रहे हो, उस द्रौपदी की लाज बचाई गई ब्याज पे ब्याज जोड़ के। तो भाई तो अच्छे सदकर्म करोगे तो ध्यान रखना जब प्रतिफल मिलेगा उसका ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लग के जब प्रतिफल मिलेगा। लेकिन जब बुरे कर्म करो देखिए वो उल्टा काम है, उस पर भी ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज भुगतान देना पड़ो इंसान ने। इसलिए बार बार कहूं कि बेटा समझो इस बात में, जब हर चीज पर ब्याज देना है लेना है तो अच्छे कर्म करो ना, बुरा कर्म क्यों करो। अरे बुरा करोगे तो परेशान रहोगे। बतेरे न्यू कहेंगे बाबू अच्छे बुरे का कर्म का के बेड़ा पाट है। भाई सब पता है, लेखा जोखा है ऊपर वाले के पास, अच्छे कर्म का भी बुरे कर्म का भी हर सेकंड पता चला है। इसलिए मैं बार बार कहूं कि बेटा ध्यान रखो, समझो उस बात को। कर्म करने से पहले 50 बार सोचो कि कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। लेकिन कर्म करने के बाद सोचो तो परेशानी है। पर हाँ एक चीज ध्यान रखें, अच्छा कर्म करने के लिए कभी मत सोचना और बुरा कर्म करने के लिए कम से कम 1,00,000 बार सोचना। क्योंकि 1,00,000 बार के भाई जब 5-7 बार आदमी किसी ने सोच ले बुरा करने के लिए तो कोई ना कर पाता। लेकिन अच्छा करने के लिए कभी मत सोचना, पता नहीं किस जन्म में किस टाइम पर जाकर उसका प्रतिफल मिले और कितना ब्याज मिले उस पर। बाणियों जब कदे पैसों देगा ना किसी ने पहला ने कहो ब्याज कद देगा, किस तारीख को दे लागूंगा। उन्हें मूल को ना चाहिए, उन्हें ब्याज ब्याज चाहिए। और भाई ऊपर वाला तो ना मूल रखता ना ब्याज रखता, सब कुछ पूरा लेखा जोखा बना कर संपूर्ण दे भाई।
इसलिए थाने बार बार समझाऊं कि बेटा समझो, ये ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, वो आज देने लाग रहे हूं।